पीपीए पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। आज इस वीडियो में हम लोग पीपीएफ के बारे में जानने वाले हैं। सिर्फ नॉर्मल बातें नहीं, एबनॉर्मल बातें भी जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसके कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और कुछ बहुत 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 अच्छे भी पॉइंट्स हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं वो भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स पे शॉर्ट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीएफ पे रिटर्न्स कितना मिलता है, कितने समय के लिए कर सकते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं, पेनाल्टी क्या लगती है, क्या माइनर के लिए ये किया जा सकता है, क्या पीपीएफ ज्वाइंट अकाउंट के लिए खोल सकते हैं, क्या एक एनआरआई पीपीएफ खोल सकता है, लीगल इम्यूनिटी क्या होता है, ये सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे रिटर्न्स के बारे में। जो पीपीएफ का रिटर्न्स होता है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है। जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होता रहता है। आज के डेट में अगर करंट रेट की बात करें तो 7.1% के हिसाब से रिटर्न्स इस पे मिलता है। अगला है लॉकिंग पीरियड। जो पीपीएफ में इन्वेस्ट हम लोग करते हैं वो 15 सालों के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और 15 साल बाद ही आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन है वो आगे डिस्कस करेंगे। अगर 15 साल बाद आप पैसा नहीं निकालना चाहते और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक में आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म भर के बैंक में अप्लाई करके आप उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर देते हैं और जो 15 साल तक जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो पैसा को 5 साल के ड्यूरेशन में अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार ही, ऐसा नहीं कि 15 साल मेरा पूरा हो गया, दूसरा ब्लॉक 5 साल का चल रहा है, अब हम गए सेविंग अकाउंट बना दिए उसको, भाई 500 दे दे, 1000 दे दे, भाई 2000 निकाल ले पीपीएफ से, 3000 तो भगा देगा बैंक वाला पकड़ के। तो आप उसमें से एक बार ही पैसा निकाल सकते हो। चाहे तो पूरा 15 साल का इन्वेस्टमेंट जितना है वो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो 5 साल के टेनर में, जो आगे आप 5 साल चल रहे हैं उसमें जाने के बाद उस 15 साल के पीरियड में नहीं निकाल सकते। अगर आप 15 साल के पहले पैसा निकालना चाह रहे हैं तो अगर घर में किसी फैमिली मेंबर को सीरियस इलनेस हो रखा है तो निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, या जो अकाउंट होल्डर है वो हायर स्टडी के लिए जाना चाह रहा है तो उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। मानिए अगर कोई माइनर है, उसके अकाउंट से पीपीएफ खुला हुआ है और वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है तो 15 साल के पहले वो पैसा निकाल के वो पैसा यूज कर सकता है। लेकिन हाँ, उस पर 1% का पेनाल्टी लगेगा और 1% कम आपको रिटर्न मिलेगा अगर 15 साल से पहले इसको आप ब्रेक करते हैं तो पीपीएफ नॉर्मली 15 साल चलता ही है, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जो हमने डिस्कस किया। अगला है रिस्क इन्वॉल्वमेंट। आपको मालूम है कि पीपीएफ में इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है? बिल्कुल रिस्क फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल रिस्क फ्री है पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पीपीएफ में आप 500 रुपये पर ईयर से लेके 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो आप चाहें तो हर महीने कुछ डाल के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली पैसा डाल सकते हैं, ईयरली एक मुश्त भी पैसा डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे साल पैसा डाल रहे हैं तो 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए इन्वेस्ट करने का, और साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत लोग इंटेलिजेंस दिखाते हैं। क्या करते हैं, एक अपना अकाउंट हो गया, एक बच्चे का अकाउंट खोल दिया माइनर अकाउंट, और अपने में 1.5 लाख खोल डाल दिए और बच्चे में 1.5 लाख डाल दिए। भाई अगर माइनर का आप अकाउंट खोलते हैं ना तो माइनर और आपका मिला के 1.5 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसे बना के बैकूफ और 3 लाख पे इंटरेस्ट के मजे ले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला है हाउ टू एक्टिवेट एनपीएस अकाउंट इफ एनपीएस अकाउंट गोज इनएक्टिव। क्या होता है, कितने बार जो 500 रुपया मिनिमम लिमिट है एनपीएस में डालने का वो हम लोग कितने बार भूल जाते हैं या नहीं डाल पाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो जाता है। इसका मतलब कतई नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि उस पीरियड में जो आपका आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप मानो 1 साल 2 साल पैसा डालना भूल गए, उसके बाद इजिली आप जितने मानिए 3 साल के लिए भूल गए तो 500 3 साल का 1500 रुपये हुआ, 1500 रुपया वो, और 50 रुपया पेनाल्टी पर ईयर के हिसाब से डाल के अपने अकाउंट फिर आप एक्टिवेट करा सकते हैं, और जैसे एक्टिवेट होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट।
जो पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट होता है उसके इन्वेस्टमेंट का साल का 1.5 लाख तक एटीसी के अंदर टैक्स में डिडक्शन मिलता है। इसमें बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, ऐसा होता है क्या एटीसी में जो दूसरे डिडक्शन है इंश्योरेंस का, उसके अलावा 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है क्या पीपीएफ का? ना भाई, वही जो 1.5 लाख है ना उसमें इंश्योरेंस, पीपीएफ, फलाना ढिमकाना जो भी है वो जोड़ के 1.5 लाख रुपया होता है। तो पीपीएफ उसी में इंक्लूड है, ना कि अलग से आपको मिलता है। दूसरा, जो पीपीएफ का इंटरेस्ट होता है वो भी टैक्स फ्री होता है, और जो मेच्योरिटी पे आप पूरा पीपीएफ का पैसा निकालते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है। और जो कि पूरा अमाउंट और पूरा इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है पीपीएफ का, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है पीपीएफ। और इसका जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है, ये सारा मिला के इसको काफी पॉपुलर बना देती है। नेक्स्ट, ज्वाइंट अकाउंट ऑफ पीपीएफ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक बंदे का एक ही अकाउंट खुलेगा और उसमें आप रिश्तेदारी नहीं निभा सकते कि भाई चल दोनों मिलके ज्वाइंट अकाउंट खोल देते हैं। नहीं, एक बंदे के नाम से एक ही पीपीएफ खुलेगा और सिर्फ एक ही खुलेगा। ऐसा नहीं कि एक एसबीआई में खोल दिए, एक पीएनबी में खोल दिए, एक एचडीएफसी में, और सब में 1.5 लाख रुपए डाल के इंटरेस्ट कमाते हैं। ऐसा नहीं है, पीपीएफ का ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं खुलता। नेक्स्ट, हाउ मेनी अकाउंट कैन बी ओपन बाय सिंगल पर्सन? ओनली वन। एक बंदा एक अकाउंट, सिंपल, इसके ऊपर नहीं खोल सकते पीपीएफ का अकाउंट। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो महीने के 6 तारीख से लेके उस महीने के आखिरी तारीख तक का बीच में सबसे कम अमाउंट जिस दिन अकाउंट में रहेगा उस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पीपीएफ में अगर आप 6 तारीख को इन्वेस्ट कर देते हैं, मानिए 50,000 और डाल दिए, तो वो पूरे महीने तक उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप 1 तारीख से 5 तारीख के बीच पीपीएफ में पैसा डाल दिए तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट उस पर मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और मंथली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक माइंड में ड्यू डेट बना लीजिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। क्योंकि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट इमीडिएट मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि कौन सा 1 महीने का इंटरेस्ट चला जाए तो पहाड़ टूट जाएगा। भाई 15 साल का जब कैलकुलेट करोगे ना, अच्छा हैंडसम अमाउंट बन जाता है इसका। अगला और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, लीगल इम्यूनिटी। क्या होता है, मानिए आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया और आप कहीं फ्रॉड में चाहे कहीं भी पकड़े गए, कोई भी XYZ आपके साथ कांड हो गया और कोर्ट अलाउ कर दिया कि भाई इस बंदे का सारा प्रॉपर्टी बेचो, सब बैंक बैलेंस सब कुछ निकालो और सब निकाल के इसकी फ्रॉड की भरपाई करो। आपका पूरा प्रॉपर्टी, आपकी शेयर्स, म्यूचुअल फंड सब कुछ कोर्ट अटैच कर देगा और बेच के पैसा वो चुका देगा। लेकिन एक चीज आपको पता है, अगर आप जो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर रखे हो उस पे कोर्ट हाथ भी नहीं लगा सकता, वो पैसा पूरा सेफ रहता है। सब कुछ लीगल केस में आपका जा सकता है, सब कुछ कोर्ट उस बेच सकता है, लेकिन आपका पीपीएफ में पड़ा हुआ पैसा नहीं बेच सकता, क्योंकि माना जाता है कि जो पीपीएफ में पैसा डला हुआ है वो आपके डिपेंडेंट्स के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए है। नेक्स्ट है एज लिमिट। पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप बच्चे का भी खुलवा सकते हो, बूढ़े का भी खुलवा सकते हो, जवान के भी खुलवा सकते हो, किसी का पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। तो पीपीएफ अकाउंट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हो तो उसको मेंटेन, पीपीएफ अकाउंट उस बच्चे का नाम से ही रहेगा लेकिन उसको मेंटेन करेंगे उसके पेरेंट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसा ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर हिट कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।